हे गाइस, आज हम देखेंगे विंड एनर्जी एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विंड एनर्जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज विंड एनर्जी? विंड एनर्जी होती क्या है? विंड एनर्जी ऑल्सो नोन एज विंड पावर। विंड एनर्जी को विंड पावर कह देते हैं। विंड पावर इज द यूज ऑफ एयर फ्लो टू रन विंड मिल विच इज यूज टू ड्राइव जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वेरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो विंड पावर होती है उसमें हम हवा का यूज़ करके टरबाइंस को रोटेट कराते हैं, विंड मिल्स को रोटेट कराते हैं, जो कि जनरेटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ वेरी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। विंड एनर्जी इज़ अ क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि हम जानते हैं विंड एनर्जी क्लीन एंड फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होती है। इसका थर्ड पॉइंट है, द पावर जनरेटेड बाय विंड एनर्जी इज चीपर व्हेन प्रोड्यूस्ड एट स्मॉल स्केल। तो जब हम इसे स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी चीपर होती है। इसका फोर्थ पॉइंट है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्यूल। तो इसे जनरेट करने के लिए हमें किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती। इसका फिफ्थ पॉइंट है, दी जनरेशन पीरियड इज लो एंड पावर जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम कमीशनिंग। जैसे विंड मिल स्टार्ट होती है तो पावर जनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। इसका सिक्स्थ पॉइंट है, एज दिस जनरेशन टुक प्लेस ऑन लैंड एरियाज सो इट इज ईजी टू सप्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसा कि इसका जनरेशन लैंड एरियाज पे होता है तो इसे सप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, विंड एनर्जी इज वेरिएबल, अनस्टेडी, इरेगुलर एंड समटाइम डेंजरस टू। तो जो विंड एनर्जी होती है वो वेरिएबल होती है, एक कांस्टेंट अमाउंट में सप्लाई नहीं देती, और अनस्टेडी, इरेगुलर होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, एंड समटाइम डेंजरस टू। जब विंड मिल्स की टरबाइंस रोटेट होती हैं तो वो बर्ड्स के लिए या फिर अदर स्पीसीज के लिए भी डेंजरस होती हैं, इसीलिए डेंजरस भी होती है। इसका सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू वाइडली वेरिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ ऑपरेशन इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर्ड, इंस्टॉल विंड टर्बाइंस। विंड मिल टर्बाइंस को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर कंडीशन चाहिए होती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू इट्स फ्लक्चुएटिंग नेचर they need some sort of storage devices like batteries or alternative source of energy in case of non availability winds। कई बार ऐसा होता है कि winds अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस, बैटरी या फिर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, लार्ज विंड एनर्जी पावर जनरेटेड सिस्टम कॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जब लार्ज अमाउंट में विंड एनर्जी जनरेट होती है तो काफी ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट इज क्वाइट डिफिकल्ट। जो विंड मिल्स होती हैं वो ऐसी एरियाज में एस्टेब्लिश की जाती हैं जहाँ पे विंड फ्लो अच्छा हो, तो इसके लिए एक सूटेबल साइट भी चाहिए होती है। इसका लास्ट पॉइंट है, विंड फार्म्स कैन बी लोकेटेड ओनली इन वास्ट ओपन एरियाज इन लोकेशन ऑफ फेवरेबल विंड्स। जनरली सच एरियाज आर फार फ्रॉम द सिटी। जो बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं वो वास्ट ओपन एरियाज में लोकेटेड होते हैं, एंड सच एरियाज आर फार फ्रॉम द सिटी। और ये वाले एरियाज सिटी से बहुत दूर भी होते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।